स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएससी के पेपर में देखेंगे तो जो कोडिंग और डिकोडिंग है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे कि रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे क्या कि कंसेप्चुअल बात करेंगे पहले, ठीक है। फिर ट्रिक से कैसे ये होते रहेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि व्हाट इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कि कूट भाषा। ऐसी भाषा में लिखना मतलब कोई सीक्रेट मैसेज एक जगह से दूसरी जगह को कन्वे करना। तो जिसको कन्वे किया गया है उसने क्या किया कि हमने तो कोड करके भेजा किसी लैंग्वेज में, ठीक है। कुछ उसका अल्फाबेट ले लिए, नंबर ले लिए, बहुत सारी तरीके की कोडिंग होती है। अभी हम आपको बताएंगे वन बाय वन इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और जो कोडिंग होगा वो आपको मतलब जितने भी क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे ऑप्शंस आपके सामने होने चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। तो इस तरीके की मैं बहुत सारी वीडियो आपको बताऊंगा कि किस टाइप का अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चंस होगा एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा, यानी बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा और उसके बारे में नॉलेज मिलेगी आपको। तो ये लिखा जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग। मान लो कि हमने कोई सीक्रेट मैसेज लिखा, वो सीक्रेट मैसेज जो है कहाँ पहुंचना है कि किसी के पास पहुंचना है, ठीक है। मान लो कि, तो एग्जांपल ले लूंगा अभी, कि एक सीक्रेट मैसेज को दूसरी जगह कन्वे कराने की जो प्रोसेस है, तो जो हमने कन्वे कराया वो तो क्या है कि कोडिंग है, और जिसके पास पहुंचा है, जिस बंदे के पास वो मैसेज पहुंचा है उसने उसको रीड आउट किया, उसको हम क्या कहेंगे कि डिकोडिंग कहेंगे, ठीक है। मतलब एक फिक्स, एक कूट भाषा में हमने किसी मैसेज को लिखा है और उसी भाषा को क्या है कि दूसरे के पास पहुंचाया, उसने उस कोड का इस्तेमाल किया और उसको क्या किया कि रीड आउट किया, तो वो क्या हो जाएगा कि डिकोडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी कि अब भाषा वो क्या हो सकती है, वो कैसे हो सकता है। तो आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि कहीं तो 1 2 3 लिखा हुआ होता है और कहीं XYZ वाला ABCD लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोडिंग और डिकोडिंग जो होगी वो हमारी, एक तो होगा कि लेटर के साथ में कोडिंग, मतलब एक हमने क्या लिख लिया कि लेटर के साथ में कोडिंग, लेटर लिख लिया, ठीक है। और दूसरा कोडिंग हम किसके साथ में जा सकते हैं कि नंबर के साथ में जा सकते हैं। तो आप देखो कि लेटर और नंबर में आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। तो पेपर में चूंकि बहुत कम टाइम होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, तो हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि किस नंबर का, वो किस लेटर का क्या नंबर, जैसे ए का 1 लिखा हुआ है, जेड का क्या लिखा हुआ कि 26 लिखा हुआ है। लेकिन कोडिंग वाला कभी तो आगे से काउंट करके लिख लेता, कभी पीछे से काउंट करके लिख लेता, कभी एक एक प्लस करके काउंट करके लिख लेता, कभी एक एक माइनस करके काउंट करके लिख लेता है। तो सपोज करो पहले हमने क्या किया कि लेटर लिख लिए, उसके बाद मैं नंबर के साथ में जाता हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा कि ये लेटर्स लिखे, कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स का बाद में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए, ठीक है, फिर बी लिखा, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख लिए कि ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTXYZ, ठीक है, ASTUBWXYZ।
U B W X Y और Z होगा। ठीक है, आप देखें कि ये पहले तो हम देख लें कि ये 26 हुए भी कि नहीं हुए, कोई से रह तो नहीं गया। यहाँ पे लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, यानी पूरे हो गए। तो 26 इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं। तो अगर हम सीरियल नंबर से देखें, ठीक है, हाँ, तो हमें पता होना चाहिए कि ओ किस नंबर पे आता है, यानी 15वें नंबर पे आता है, या बाई में जी किस नंबर पे आता है कि 25 नंबर पर आता है। तो आगे से भी पता हो बच्चों और पीछे से भी पता हो। तो जितनी ज्यादा आपके नंबर के साथ में लेटर का कोऑर्डिनेशन आप समझ रहे हैं, उतने ही क्या है कि ये कोडिंग डिकोडिंग आसान हो रहा है। मान लो मैंने बैक साइड से लिख दिया यहाँ पर कि ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18 और फिर क्या लिखा कि 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। यानी ये ऊपर वाला एरो मैंने मार्क कर दिया कि किस लिए जा रहा है, कि फॉरवर्ड हो रहा है, और नीचे वाला एरो जो है वो हमारा क्या है कि जो नीचे की तरफ से जो नंबर आ रहे हैं वो क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर दिया। अब आप देखो कि ए और जेड इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं, कभी कभार हमसे पूछा जाता है ऐसा, मतलब क्वेश्चन में जो दे रखा है, जो कोड दे रखा है, वो कोड इन दोनों के बीच में है ना, तो 24 लेटर्स हैं। तो इन सब लेटर्स का नंबर के साथ में रिलेशन आपको अगर आ रहा है तो आप मान लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब एक तो लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। मान लो कि हमने जैसे लिख दिया कि एक एग्जांपल लिख लिया, क्या लिख लिया कि लव लिख लिया, मान लो कि कोडिंग से अगर आपको प्यार है। ठीक है, तो अगर लब को मैंने क्या लिख लिया कि एक किसी भाषा में किसी कोड में एम लिख लिया और पी लिख लिया और उसके बाद क्या लिख लिया कि डब्ल्यू लिख लिया और एफ लिख लिया, इस तरीके से लिख दिया, है ना। तो अब आप देखें कि लब जो है वो एम पी डब्ल्यू एफ जो मैंने लिखा है उसमें नंबर का कितना गैप है ना, ये आप देखेंगे। तो अगर ये लब को मैं ये लिखता हूं तो बार को मैं क्या लिखूंगा, यानी बार किसके बराबर होगा। तो अब आप देखो कि जैसे एल लिखा हुआ, एल हमारे पास कहां पर है कि एल ये है, ठीक है ना। अब जब एल ये 15वें नंबर पे है, एल के बाद में क्या आया, एम आया, तो यहाँ पर एम हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब मैंने यहां से नेक्स्ट वाला लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो W है वो कहाँ है, W ये है, तो W के नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर O लिखा हुआ है, तो O हमारा ये है, O के साथ में क्या लिखा हुआ कि एक P लिखा हुआ है, तो मैंने एक आसान सा कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो O के बाद P आ गया, तो हमारे पास A के बाद में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर B लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही R के बाद S आ जाएगा, ओके। तो ये लब को मैंने तो ये लिखा हुआ है, तो बार का क्या होगा, एक्स बी एस होगा। तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चे, उसको हम क्या कहेंगे कि लेटर कोडिंग। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या कहेंगे कि लेटर कोडिंग, ठीक है। तो ये इसकी नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसके बारे में अगर नहीं जान नॉलेज है तो आप कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और इंग्लिश अल्फाबेट सबको आने चाहिए, सबको आते है ना। तो उनकी नंबरिंग क्या होगी, आगे से और पीछे से, ठीक है। अगर आप ये जान लें कि बी के साथ में इसका कितना गैप है, सी के साथ में इसका गैप है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप देखें कि हर पेपर में 8-10 क्वेश्चन ये हुआ करते हैं, तो आप फटाफट लिख लें पेपर के ऊपर ABCD EFGH और 1 2 3 4 5,
है ना। तो बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। तो अब ये तो था हमारा लेटर कोडिंग। फिर क्या होता है कि एक नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग में मान लो कि जैसे मैंने लिख लिया कि FEDD लिख दिया, वो FEED लिख लिया, ठीक है। और इसका लेटर कोडिंग में हमने क्या कर दिया कि लिख दिया कि 6 और E हो गया 5 और 5 और D हो गया 4, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि ब्रेड को हम क्या लिख सकते हैं, यानी BREAD, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी कोड के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके पास पहुंचना पड़ेगा कि आप देखें कि जैसे बी मैंने लिखा है तो बी को मैंने क्या लिख रखा है, वो एफ को मैंने क्या लिख रखा है 6, तो F6 पे आता है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ को मैंने एक क्या दे रखा है, कोड दे रखा है, वो क्या है 6 है, ठीक है। और फिर क्या लिख रखा है ई किस नंबर पे आता है, 5 पर आता है। तो फीड को किससे रिलेट कर दिया, ब्रेड से। तो अब तो ब्रेड फीड को मैंने कोरिलेट कर दिया नंबर से, ठीक है, उसके हर एक अल्फाबेट को। तो ऐसी ब्रेड के हर नंबर को आप कोरिलेट कैसे कर पाएंगे नंबर से, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे बी के लिए क्या है कि 2 लिखा हुआ है, आर की जगह पर क्या है, आर आप देख लें कि आर इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर के पोजीशन क्या है कि 18 पर है, तो मैंने यहाँ पर आर की पोजीशन 18 लिख ली। ई की पोजीशन क्या है, वो ई की पोजीशन 5 है, वो 5 में लिख लूंगा। ए की पोजीशन क्या है, 1 है, तो 1 लिख लूंगा। डी की पोजीशन क्या है, 4 है, तो 4 लिख लूंगा, है ना। तो कभी कभी बेटा ऐसा हो सकता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 1, और ये हमारा डी की पोजीशन क्या आ गई कि ABCD आ गया, तो DP4 आ गई। तो ये बच्चे क्या है कि नंबर कोडिंग हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा जो कि कब आया कि CGL 2021 में आया है और फर्स्ट शिफ्ट में आया है, ठीक है। तो लेट अस राइट दैट क्वेश्चन फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, ये यहाँ वाला, ताकि ये जो लिखा हुआ है वो हमारे सामने थोड़ा सा बना रहे। तो क्या है कि एक तो लेटर कोडिंग है और दूसरा हमारे पास नंबर कोडिंग है, यानी ये ट्रांसलेशन टाइप का है कि एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे जो हम बता रहे थे अभी कि क्वेश्चन एक आया कि CGL 2021 में, वो क्या क्वेश्चन है, उसने कहा कि जो पेन है यानी PEN, इसको इसने कहा कि किसी लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं कि 1 यानी 17 और ये 7 और फिर 17, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है। तो आप बताइए कि कैप को क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो कैप को अब देखो पी के सामने इसने क्या लिख रखा है कि 17 लिख रखा है। तो पी हमारे पास है कहां पर इसमें, पहले तो ये ढूंढ लें कि भाई पी के नो पी, ये रहा पी, ठीक है। अब वो P जो है, P ये लिखा हुआ है और P पर इसने लिखा है कि 17 कोड बनाया इसने। तो P के लिए इसने क्या बनाया कि 17 बनाया, ठीक है। तो P ने 11 12 ये 16 है बेटा, है ना, ये 16 है P के लिए। तो 16 में इसने क्या किया कि 1 प्लस कर दिया। तो C कहां पर है, कितने पर है, C 3 पर है। तो 3 में मैं क्या करूंगा कि 1 प्लस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा कि 4 आ जाएगा। ऐसे ही इसने ई में क्या किया कि ई हमारे पास कहां दे रखा है 5, तो 5 में इसने क्या लिखा कि 7 लिखा है, तो 7 में 2 प्लस करके लिखा, तो मैं ए में 2 प्लस कर दूंगा, और जब 2 प्लस करूंगा तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा करके, ये तो 4 था, ठीक है। अब इसमें अगर मैं 2 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या लेटर बनेगा आकर के, ई बन जाएगा आकर के, है ना। तो इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, ओके। अब ऐसे ही क्या किया कि पी के फिर P17 है और उसमें मैं 3 प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर था उसमें तो था क्या था कि ऑप्शन था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 4 3 और 9 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पेपर में आया था, ठीक है ना। तो जो है इस टाइप से क्या होती है कि कुछ कोडिंग हुआ करती है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, ये CGL 2019 में आया, यहाँ पर लिख लेते हैं। इसने कहा कि डी के और क्या लिखा है कि एफ और एम रेशियो के फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि BLGP, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि नहीं सॉरी कि डी के
पेपर में था कि डी के एफ एम, और रेशियो हमें क्या दे रखा है कि एफ आई और एच के, और फिर प्रोपोर्शन में दे रखा है कि बी एल, और क्या दे रखा है कि जीपी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये दे रखा है। अब इस ये कहाँ आया कि 2019 के सीजीएल में आया। तो बच्चों ये क्या है कि कोडिंग की थोड़ी सी शुरुआत है। हम आपको आगे आगे की वीडियोज में जो है एक से एक बढ़िया कोडिंग के क्वेश्चंस कराएंगे, कोडिंग को किसी सीरीज से कनेक्ट करेंगे जाकर के, ताकि आपको जब भी कोडिंग का क्वेश्चन आए तो आपको कंफर्म रहे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कोडिंग का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में देंगे। वैसे थोड़ा सा आइडिया हम दे देते हैं कि डी के बाद क्या है कि एफ में 2 प्लस है, के बाद आई में 1 माइनस है, एक वो 2 माइनस है, एफ के बाद एच में क्या है 2 प्लस है। तो इस तरीके से ये दे रखा है कि एफ आई एच के लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर के और आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही बच्चा मैं इस लायक होऊंगा कि मैं आपकी ऑनलाइन क्लास कर सकूं तो मैं फ्री में सारी ऑनलाइन क्लासेस करूंगा। ये नहीं कि ये बैच वो बैच, ये बैच वो बैच, ये इतने का वो उतने का, ऐसा कुछ नहीं। पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग सहित जो है मैं आपको यहाँ से करा दूंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।